खाना चाहते हैं कुछ चटपटा और हेल्दी सा, तो यह नाश्ता आपके लिए। ना सूजी, ना आटा, ना मैदा, ना बेसन। आज हम बनाएंगे पोहे और कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज के नाश्ते की रेसिपी बिल्कुल अलग होने वाली है। एक बार आपने बना लिया तो फिर इस नाश्ते को आप बार बार खाने का मन करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें पोहा चाहिए। पोहा आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं। पोहा अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से मेजर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले पोहे को 2 से 3 बार धुल लेना है। धुल के हम इसे रख देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो इसको धुलने से देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है तो इसको धुलना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स एक पैन में हमने थोड़ा ऑयल डालना है। अब यहाँ पे जीरा और हमें राई डालना है। इन दोनों को हमें अच्छे से चटकने देना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी नाश्ता लगता है। अब हमने यहाँ पे एक आलू लिया हुआ था जो कोई थोड़ा बड़े साइज़ का था। हमने इसको ग्रेट कर लिया हुआ था। ग्रेट करके हमें 3 से 4 बार अच्छे से आलू को धुल लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसको धुलना बहुत ज़रूरी है। हमने इसको धुल लिया है 3 से 4 बार अच्छे से साफ़ पानी से। और यहाँ पे इसको छन्नी में रख देना है ताकि जो आलू है अच्छे से इसका पानी रिमूव हो जाए। और यहाँ पे देखिए हमें आलू को अच्छे से भून लेना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे मुट्ठी भर के करी पत्ते। करी पत्ते भी हमारे सेहत के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए भी ये करी पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। और इस तरीके से अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। बहुत बच्चे हैं करी पत्ता वगैरह नहीं खाना पसंद करते, तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते के थ्रू बच्चों को भी खिला सकते हैं ढेर सारे करी पत्ते। यहाँ पे हमने डाल दिया हुआ है फ्रेंड्स हरी मिर्च, जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऊपर से ही डाला हुआ है। अभी ये सीख जाएगी अच्छे से। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें आलूओं को थोड़ा सा पकाना है। अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो आप इस तरीके से इस नाश्ते को बना सकते हैं उबले हुए आलू से। आलू देखिए हमारा अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा समोसे मसाला डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाव भाजी मसाला है, सब्जी मसाला है, गरम मसाला, कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने आलू को भून लिया हुआ है। कितना क्रिस्पी दिख रहा है ना। इसी तरीके से हमें आलू चाहिए ताकि हमारे नाश्ते में अच्छा वाला टेस्ट आए। यहाँ पे हमने समोसा मसाला डाल दिया हुआ है और हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चाट मसाला। अब यहाँ पे ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में इतने ढेर सारे मसाले खाना सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है। लाल मिर्ची पाउडर वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे इतना तीखा खा नहीं पाते, इसलिए हमने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्ची का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब हमने यहाँ पे इस जार में थोड़ा हल्दी पीसा हुआ था, जो कि हम लोग घर पर ही हल्दी बनाते हैं, और इस हल्दी को दूध वगैरह में भी डालना होता है। डाल के जैसे बच्चों को पिलाते हैं, हम लोग भी पीते हैं, तो इसलिए हम हमेशा घर पे ही गांठ वाली हल्दी को पीस लेते हैं। अच्छे से वो पीस जाती है। घर में हेल्दी तरीके से जो चीज़ें बनाते हैं वो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे पोहे को हमने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे मूंग दाल लेंगे, क्योंकि केवल पोहे का तो नाश्ता आप नहीं बना सकते। यहाँ पे आपको सूजी चाहिए, या तो फिर आप यहाँ पे बेसन डालें, या तो फिर दालें किसी भी दाल को डाल सकते हैं। उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल भी आप डाल सकते हैं। पोहा बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है पकने के बाद, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि मूंग दाल भी हल्की होती है। और फ्रेंड्स बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता बनेगा, बिना फ्राई किए बनाएंगे इसको। अब हमने यहाँ पे आधा कटोरी दही लिया हुआ, जो कि छोटे कटोरी से। यहाँ पे हमने दही थोड़ा खट्टा था, पुरानी दही थी एक दिन की, तो फिर यहाँ पे मैंने दही के साथ थोड़ा पानी डाला है। अगर आपके पास फ्रेश दही है तो फिर आप केवल दही का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि पोहा है, बहुत ज़्यादा पानी अब्सर्व नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। बाउल के अंदर हम लोग डाल देंगे पोहा और मूंग दाल के पेस्ट को। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आता, वही पोहा खा के अगर हो गए हैं बोर, तो इस बार पोहे का बिल्कुल अलग तरीके का नाश्ता बनाएंगे। इस नाश्ते को अगर आप बना लेते हैं तो फिर बच्चे भी टिफ़िन बॉक्स चट करके ही आएंगे, इतना ये टेस्टी लगता है। समोसे, कचौरी, पकौड़ी,
कभी आपको टेस्ट फीका लगेगा। इडली डोसा खाना भी भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से एक बार पोहे का नाश्ता बना के ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी हम आपको बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बन नहीं पाएगा। यहाँ पे इसको हम कवर करेंगे और देख लेते हैं हमें यहाँ पे इसको कितने मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पे हमें 10 से 5 या 10 मिनट के लिए रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मूंग दाल डाला हुआ है तो थोड़ा सा उसको वैसे तो भीगी हुई मूंग दाल थी, लेकिन अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है नाश्ता बनाने के लिए बैटर हमारा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने नमक डाला हुआ था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चुटकी भर के अच्छे से खाने वाला सोडा डालेंगे। वैसे तो आप यहाँ पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनो भी डालने वाली थी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोहे से हम नाश्ता बनाने वाले थे। तो पोहे के लिए यहाँ पे हमारे लिए सोडा ही काफ़ी था, इसलिए हमने आज यहाँ पे इनो का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज हम यहाँ पे खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करेंगे। तो इनो को रखेंगे हम लोग साइड में, और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया हुआ था जो कि थोड़ा बड़े साइज़ का था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आधा बैटर डाल देंगे, और आधे में हम क्या कर लेंगे जो हम आलू की फीलिंग रखे हुए थे इसको डाल देते हैं। तो बहुत ही चटाकेदार नाश्ता बनता है, बहुत चटपटा लगता है, खाने में बिल्कुल टेस्टी लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम लोग समोसे वगैरह की फीलिंग बनाते हैं, उसी तरीके से इसको जब हम बनाते हैं फीलिंग को, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट हमें मिलता है। तो थोड़ा बिजली का इशू था, इसलिए आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आधा बैटर बचा हुआ था उसको भी हम फिल कर देंगे। आप यहाँ पे इसी नाश्ते को छोटी छोटी कटोरियों में भी बना सकते हैं, और आप इसको इडली मेकर में, अपने मेकर में भी बना सकते हैं, ग्लास वगैरह में भी बना सकते हैं। वो चॉइस आपकी है कि आप इसको कौन सा लुक देना चाहते हैं। टेस्ट तो वही रहेगा, लुक चेंज हो जाता है। पानी में हमारे अच्छे से बॉयल आ गया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैंड रख देंगे, और जो हमने बाउल में फिल करके रखा हुआ था बैटर उसको रख देंगे। फ्लेम को हाई करेंगे, और इसको हमें 10 से 12 मिनट तक अच्छे से स्टीम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने मोटे तले का बर्तन लिया हुआ था, थोड़ा मोटा गहराई से था बर्तन। अगर आप किसी थाली वगैरह में रखते हैं ना, तो फिर आपको इसे 5 से 7 मिनट में ही स्टीम हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा गहरे तले का बर्तन लिया हुआ था ना, इसलिए इसको स्टीम करने में थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इस नाश्ते को खाने के लिए हम एक टेस्टी सी चटनी बनाएंगे। चटनी में हमने लिया हुआ है हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और यहाँ पे मैंने सेव लिया है जो गठिया सेव बोलते हैं ना, और यहाँ पे मैंने आज नींबू का इस्तेमाल किया हुआ है। वैसे तो आप यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी इस नाश्ते को टेस्ट इन्हेंस करती है, बहुत अच्छा नाश्ता लगता है इस चटनी के साथ खाने में। अगर आप सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो फिर आप यहाँ पे लहसुन स्किप कर सकते हैं। हमने नाश्ते के अंदर भी लहसुन प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप भी सावन में बिना लहसुन प्याज का नाश्ता बनाना चाहते हैं तो यह नाश्ता बहुत ही परफेक्ट है। आप नींबू की जगह में दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि चटनी थोड़ा खट्टी चाहिए हमें। तो चलिए इसके बीज हम रिमूव करके नींबू डाल दिए हैं। थोड़ा यहाँ पे पानी भी डालेंगे, हमें चटनी रनिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। हम यहाँ पे भुना हुआ जीरा, काला नमक डालते हैं चटनी में, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप यहाँ पे प्लेन नमक भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं अच्छे से। तो चटनी देखिए हमारी रेडी हो गई है, जो कि इस चटनी को खाने के लिए इस नाश्ते को खाने के लिए थोड़ा हमें चटनी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम यहाँ पे रनिंग कंसिस्टेंसी में बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा थिक फिर नहीं अच्छी लगती इस नाश्ते के साथ। वो चॉइस आपकी है, आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए नाश्ते को हम चेक करेंगे कि नाश्ता हमारा स्टीम हुआ है या नहीं। देख सकते हैं नाइफ हमने डाला ही नहीं, यहाँ पे हमने डाला है टूथपिक, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो चलिए अब हम नाश्ते को डिमोल्ड करेंगे। पहले हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से इसमें कलर आया हुआ है, कितना स्पॉन्जी बना है, कितना हमने बैटर डाला हुआ था, कितना अच्छे से फूला हुआ है। तो इस तरीके से इसको हम पहले डिमोल्ड करेंगे। तो थोड़ा ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद ही इसको निकालें, नहीं तो फिर टूट जाएगा नाश्ता। तो
तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री में लाइक होता है, सब्सक्राइब भी फ्री में होता है और शेयर भी आप फ्री में ही कर सकते हैं। इस तरीके से इस नाश्ते को अगर आप बनाते हैं तो यकीन मानिए बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। कितना स्पॉन्जी बन के तैयार होता है और पोहे का ये अलग तरीके का नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्पॉन्जीनेस भी आपको समझ में आ रहा होगा कितना स्पॉन्जी बना है। लेकिन हाँ, आपको बता देते हैं फिर से, अगर आप पोहे का केवल बनाने वाले हैं तो फिर आप इस नाश्ते को नहीं बना सकते। आपको पोहे के साथ सूजी, बेसन या तो फिर आप यहाँ पे दालें का इस्तेमाल करें। मूंग दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, कुछ दाल ज़रूर डालें। लेकिन केवल आप पोहे से अगर बनाना चाहते हैं तो फिर आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि पोहा में वो हमें जो चाहिए यहाँ पे स्पॉन्जी आता है पोहे से, तो ऐसा नहीं हो सकता, पोहे से स्पॉन्जी नहीं बनेगा। आप इसको बनाने के लिए कोई दाल या फिर सूजी का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ नाश्ता हमारा, और देखिए नाश्ते का फाइनल लुक देख सकते हैं।